हेलो फ्रेंड्स, ये एक मस्ट वॉच न्यूज़ है। वैसे तो मैं किसी भी वीडियो में आपको ये कहता नहीं हूँ कि आपको न्यूज़ को पढ़ना ही है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है कि आप पढ़ो या नहीं पढ़ो। लेकिन इस न्यूज़ के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ये न्यूज़ ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और वो विचार लंबे समय तक हमारे दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इस न्यूज़ के अंदर जो उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है वो इन पंक्तियों से मैच करती है कि आंसुओं को पलकों तक लाया ना करो, आंसुओं को पलकों तक लाया ना करो, दिल की बात किसी को बताया ना करो। लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, अपने जख्म हर किसी को दिखाया ना करो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ माई नेचर टू बो एंड ग्रीट पीपल। क्या अर्थ हुआ? पार्ट हिस्सा ऑफ माई नेचर मेरे स्वभाव का, टू बो झुकना, एंड और ग्रीट अभिवादन करना, पीपल लोगों का। क्या अर्थ हुआ कि ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है कि मैं लोगों के सामने झुकता हूँ और उनका अभिवादन करता हूँ। तो चलिए अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। ये एक फ़ोटो आप जगदीप धनखड़ जी की देख रहे हो और इधर लिखा है न्यू दिल्ली। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ एक्सप्रेस्ड पेन एंड डिस्प्लेजर इन द हाउस ऑन थर्सडे। पहले यहाँ तक ही देखिए, राज्यसभा चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, पेन कष्ट या दुख, एंड डिस्प्लेजर का मतलब नाखुशी यानी कि अप्रसन्नता यानी नाराज़गी। तो इन द हाउस सदन में, ऑन थर्सडे को, क्या टोटल का अर्थ हुआ कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने थर्सडे को सदन के अंदर अपना दुख और अपनी नाराज़गी व्यक्त की। ओवर द वे, उस तरीके पर, यानी कि उन्होंने जो नाराज़गी और दुख व्यक्त किया वो उस तरीके पे किया। ही वॉज टारगेटेड बाय द ओपोजिशन, जिस तरीके से विपक्ष ने उनको टारगेट किया, विपक्ष ने उनको अपना निशाना बनाया। ठीक है, ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। फॉर द मैनर, और विपक्ष ने जो उनको टारगेट किया वो क्यों किया? फॉर द मैनर, उस तरीके के लिए, इन विच, जिसमें कि ही ग्रीटेड, उन्होंने अभिवादन किया था पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एट ए पब्लिक इवेंट, एक पब्लिक कार्यक्रम में, दिस वीक, इस सप्ताह। ठीक है, तो इस टोटल पैराग्राफ का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने थर्सडे को सदन के अंदर अपना दुख और अपनी नाराज़गी व्यक्त करी, और ये दुख, ये नाराज़गी उन्होंने विपक्ष ने जिस तरह से उन्हें टारगेट किया उसके ऊपर की। और विपक्ष ने जो उन्हें टारगेट किया, तो जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पब्लिक मीटिंग के दौरान अभिवादन किया था, उस तरीके को लेकर उन्होंने उनको टारगेट किया। आगे पढ़िए। डिफेंडिंग हिज एक्सटेंडेड नमस्ते। डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करते हुए, समर्थन करते हुए, पक्ष लेते हुए। हिज एक्सटेंडेड नमस्ते, अपनी नमस्ते का, टू पीएम, प्रधानमंत्री के लिए, इन ए वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप में, दैट वॉज अपलोडेड बाय सोशल मीडिया हैंडल्स रिलेटेड टू कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस से संबंधित जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे एक वीडियो क्लिप अपलोड की गई है। तो उस वीडियो क्लिप में धनखड़ जी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते बोलते हैं। तो उसी घटना को डिफेंड करते हुए, यानी अपने अभिवादन के तरीके को डिफेंड करते हुए, धनखड़ ने कहा, ही हैड बीन डीपली हर्ट, कि उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, यानी उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, बाय द कमेंट्स, उन टिप्पणियों से, मेड जो की गई हैं, बाय सम पॉलिटिशियन, कुछ राजनेताओं के द्वारा, सम पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, एंड दैट,
और कि इट वॉज पार्ट ऑफ हिज नेचर, और उन्होंने कहा कि ये तो उनके स्वभाव का हिस्सा है। टू वो झुकाना हिज हेड, अपना सिर, एंड ग्रीट और अभिवादन करना पीपल लोगों का, विद फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़कर, है नहीं। तो क्या अर्थ हो रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हैं कांग्रेस के, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पे एक वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है जिसमें जगदीप धनखड़ जी प्रधानमंत्री मोदी को नमस्ते बोलते हैं। तो अपने उस तरीके को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं उन टिप्पणियों से, उन कमेंट्स से जो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने की हैं, उनसे बहुत आहत हूँ, और दूसरों के सामने अपना सर झुकाना और लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते करना, उनका अभिवादन करना, ये तो मेरे स्वभाव का एक हिस्सा है। धनखड़, who had earlier described Modi as a युग पुरुष of this country, धनखड़ जिन्होंने कि पहले मोदी को इस देश का युग पुरुष बताया था, said, कहा, क्या कहा, he greeted others too in the same manner, वो दूसरों को भी, यानी कि केवल मोदी जी को ही नहीं बल्कि वो दूसरों को भी इसी तरह से ग्रीट करते हैं, दूसरों का भी इसी तरह से अभिवादन करते हैं। एंड दैट, और उन्होंने ये भी कहा, ही वॉन्टेड टू मेंटेन हिज ह्यूमैनिटी, कि वो अपनी ह्यूमैनिटी को, अपनी मानवता को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। वाइल, जबकि ओपोजिशन पार्टीज, जबकि जो विपक्षी दल हैं, वर रिड्यूकिलिंग, रिड्यूक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ए ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल का अर्थ होता है परंपरागत, और इंडियन का मतलब भारतीय, और प्रैक्टिस का मतलब चलन। तो एक परंपरागत जो भारतीय चलन है दूसरों का अभिवादन करने का, यानी कि हाथ जोड़कर नमस्ते करना, उनके सामने शीश झुकाना, तो इस तरह का जो परंपरागत भारतीय चलन है, तो उसकी जो है कुछ विपक्षी पार्टियां मजाक उड़ा रही हैं। एज द हाउस असेंबल्ड इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग में यानी कि सुबह को हाउस असेंबल हुआ, यानी कि सदन में लोग इकट्ठा हो गए, धनखड़ ग्रीटेड मेंबर्स विद फोल्डेड हैंड, तो धनखड़ ने उन लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। एंड वेंट ऑन टू से, और कहने लगे, आई एम हैविंग टू बी केयरफुल, यानी आई एम हैविंग टू बी केयरफुल अबाउट हाउ मच शुड आई बेंड एंड बिफोर होम, कि अब मुझे ये सोचना पड़ेगा, मुझे इस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा कि मुझे किसके सामने झुकना है और कितना झुकना है। उन्होंने ऐसा कहा। वेयर इज़ द फोटोग्राफर क्लिकिंग फ्रॉम, मेरा फ़ोटो क्लिक करने के लिए फोटोग्राफर कहाँ है। हु विल पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर, यानी कि एक्स, और इन चीज़ों को, इन फ़ोटो को अब कौन जो है इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे पोस्ट करेगा। हु विल स्टार्ट टू मेज़र माई स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, है नहीं, तो मेरी रीढ़ की हड्डी कौन मेजर करेगा, है नहीं। यानी कि जब आदमी किसी के आगे नमस्ते करने के लिए, अभिवादन करने के लिए सिर झुकाता है, शीश झुकाता है, तो उसका स्पाइन से उस समय रिलेशन रहता है। आई डोंट गो बाई हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं इस बात को ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि मेरे आगे कौन खड़ा है। इट इज़ माई हैबिट, ये तो मेरी आदत है। बट इट इज़ पेनफुल ऑन मैनी ओकेजन्स, लेकिन कई अवसरों पर, ओकेजन का मतलब अवसर, लेकिन कई अवसरों पर ये आदत जो है वो कष्टकारक हो जाती है। कौन सी आदत? वो कह रहे हैं कि जब मुझे किसी का अभिवादन करना होता है तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है, ठीक है, उसको झुककर हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ, ये मेरी आदत है। लेकिन ये आदत कभी कभी जो है वो कष्टकारक सिद्ध हो जाती है। देयर इज़ ए लिमिट टू हाउ लो पीपल कैन गेट, और देयर इज़ ए लिमिट, देयर इज़ ए लिमिट टू हाउ, यानी कि एक सीमा होनी चाहिए, हाउ लो पीपल कैन गेट, के लोग कितना नीचे चले जाते हैं, यानी कि एक तरह से जैसे कहें कि कमीनेपन की भी हद होती है, तो वो वाली बात इन्होंने यहाँ पे कही। विदाउट नेमिंग एनीवन, किसी का नाम लिए बिना,
ही सैड उन्होंने कहा, ही फाउंड इट हर्टफुल, उनको ये बड़ा कष्ट देने वाली बात लगी, दैट ए लीडर, कि एक नेता, ही शेयर्ड हिज एंग्विश विद, जिसके साथ उन्होंने अपनी पीड़ा साझा की, यानी कि जिनको इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, टुक इट टू एक्स अबाउट इट, तो उसने इसके बारे में जो है एक्स पे बता दिया। यानी कि इन्होंने तो सोचा था कि मैं उनको अपनी पीड़ा बताऊंगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनकी पीड़ा के बारे में तो जो है पब्लिकली बोल दिया, एक्स पे बता दिया। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल, हर्टफुल, ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, एक्सट्रीमली अत्यधिक, ये अत्यधिक कष्टकारक है, दैट वैन, कि जब, आई थॉट ऑफ शेयरिंग माई एंग्विश, माई सेंटिमेंट विद ए सीनियर लीडर। एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा और सेंटिमेंट का मतलब भावनाएं। ये बड़ा दुख का विषय है कि जब मैंने सोचा कि मैं अपना कष्ट और अपनी भावनाएं एक वरिष्ठ नेता के साथ शेयर करूं, इट रिजल्टेड ए मोर चैलेंजिंग सिनेरियो, तो इससे तो जो सिनेरियो है, जो परिदृश्य है, वो और भी चैलेंजिंग हो गया, वो और भी चुनौतीपूर्ण हो गया, बाय पुटिंग इट ऑन ट्विटर, एक्स, जब इसको एक्स पे पोस्ट कर दिया गया। यानी कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी भावनाएं, अपनी पीड़ा एक वरिष्ठ नेता से के साथ शेयर करूंगा तो शायद अच्छा होगा, लेकिन ये तो सीन और बिगड़ गया जब उन्होंने जो है मेरी इस पीड़ा को जो है ट्विटर पे ही पोस्ट कर दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, विजडम विल डाउन एंड दे विल रिफ्लेक्ट, मैंने सोचा था, डॉन का मतलब होता है तड़का या जागना, है नी, सुबह होना, तो मैंने सोचा था कि बुद्धि जागेगी और वो इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि मेरी बात को समझेंगे। धनगढ़ सेठ, धनगढ़ ने कहा, एडिंग दैट, और उन्होंने आगे बताया, ही वॉज ए मॉडेस्ट मैन, कि वो एक जो है सभ्य, सुशील और जो है काइंड हार्टेड मैन है। एरोगेंस कैन नेवर बी पार्ट ऑफ माई लाइफ, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, अहंकार, और अहंकार मेरे जीवन का हिस्सा कभी भी हो नहीं सकता। धनगढ़ जी ने कहा कि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ और घमंड या अहंकार तो मेरे जीवन का हिस्सा कभी हो नहीं सकता। बाय नेचर, स्वभाव से ही, आई एम हम्बल, मैं हम्बल हूँ, यानी स्वभाव से ही मैं विनम्र हूँ। इफ़ नॉट, और यदि विनम्र नहीं हूँ तो आई ट्राई टू बी मोर हम्बल, तो मैं और विनम्र होने की कोशिश करूँगा। बट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लेकिन हमें इंस्टीट्यूशंस का, संस्थाओं का, अपनी परंपराओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ही सेड, उन्होंने कहा। इट इज़ अवर कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज का अर्थ होता है सांस्कृतिक विरासत, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। टू वो, झुकना, वाइल ग्रीटिंग, जब हम किसी को अभिवादन करते हैं, यानी कि जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, किसी को नमस्ते करते हैं, तो उस समय झुक जाना हमारी परंपरा है। डिग्निटी ऑफ द ऑफिस इज मेंटेन्ड, डिग्निटी ऑफ द ऑफिस, यानी कि पद की जो गरिमा है वो मेंटेन की जाती है। व्हेन यू वो मोर, यानी कि आपका जो पद है, तो जब किसी के सामने आप झुकते हो तो उस पद की गरिमा और भी बढ़ जाती है, मेंटेन रहती है। एंड दिस पेन हैज़ बीन गिवन टू मी बाय दोज पीपल हु आई रेस्पेक्ट ए लॉट, और ये जो कष्ट है, ये जो दुख है, वो मुझे उन्हीं लोगों ने दिया है जिनका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ही एडेड, उन्होंने कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ निश्चित ही जिसने भी इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा होगा उसको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अपने मन में, अपने दिल में सोचने के लिए मजबूर भी हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।